अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं मलिक सईद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ थी, जिसमें क्लर्क था, टेक्निकल सिपाही था, सोल्जर था, कुक था, ड्राइवर था, तमाम की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ थी और उनके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है और काफ़ी सारा मटेरियल मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप फिर अगेन एक और पास्ट पेपर के साथ आपके लिए आपके पास हाजिर हुए हैं और इसकी डिटेल स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम मज़ीद इसके मैं पेपर्स आपके लिए अपलोड करूँ और वो आपके पास पर वक्त पहुँच जाए। और काफ़ी सारे रेंजर का भी मैंने काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड किया है और काफ़ी सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस देख के वो टेस्ट उनका क्लियर हुआ। जी तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पाक आर्मी के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने शो हो गया जी। ये नॉन वर्बल है जी। इसमें आप ज़रा चेक करें, ये एक बड़ी डायग्राम है। इसमें आप देखें इसका राइट कॉर्नर फिल है, लेफ़्ट कॉर्नर फिल है और राइट साइड पे नीचे वाला कॉर्नर भी फिल है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना। और आप देखें हमारी जो रिक्वायर्ड फिगर है क्वेश्चन वाली, उसमें हमारा लेफ़्ट साइड पे नीचे वाला जो कॉर्नर है वो खाली है, ठीक है, उसको फिल होना चाहिए। अब अपना ऑप्शन वो तलाश करें जिसमें लेफ़्ट साइड वाला कॉर्नर है और नीचे वाला जो है ना वो फिल होना चाहिए। तो पहला देखें, इसका लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाला फिल है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। सेकंड चेक करें, ये राइट साइड पे, राइट साइड तो चाहिए ही नहीं है। तीसरे पे आएँ तो ये भी राइट साइड है, वो भी नहीं चाहिए। चौथे पे देखें लेफ़्ट साइड पे है और नीचे वाला भी है और यही हमें चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर है। थोड़ी सी हाजिर दिमागी आपने रखनी होती है और इसको चेक करना होता है। और ये क्वेश्चन मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं होते, और मुश्किल तब होते हैं जब तक आप इसके ऊपर कॉन्सनट्रेट नहीं करते, ठीक है जी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें जी। दो ट्राइंगल्स हैं, एक बड़ी है एक उसके अंदर छोटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में वही छोटी ख़त्म कर दी जाती है और बड़ी ट्राइंगल रह जाती है, ठीक है जी। इस फार्मूले के तहत अगला क्वेश्चन भी करना है। देखें आगे दो रेक्टेंगल है, एक बड़ी एक छोटी, और नेक्स्ट में क्या करना है, पिछले की तरह जैसे पिछली डबल ट्राइंगल में छोटी ख़त्म कर दी और बड़ी रह गई, तो इसी तरह डबल रेक्टेंगल में छोटी रेक्टेंगल ख़त्म कर दी जाएंगी और बड़ी रेक्टेंगल रह जाएगी, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। देखें तीसरी में भी सिर्फ रेक्टेंगल है लेकिन वो छोटी है, हमें छोटी नहीं चाहिए, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो गिवन है हमारे पास, छोटी ट्राइंगल ख़त्म की गई थी और बड़ी छोड़ी गई थी। इसी तरह डबल रेक्टेंगल में छोटी ख़त्म करेंगे और बड़ी रेक्टेंगल चाहिए। उसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला बड़ी रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे ज़रा चेक करें जी। एक स्क्वायर है जिसके 4 बॉक्सेस बने हुए हैं और इसका ऊपर वाला हिस्सा कट कर ऊपर वाला हिस्सा रहने दिया और बाकी सारा क्रॉप कर दिया गया, ठीक है जी। इसी तरह सर्कल को भी करना है, तो सर्कल के भी 4 हिस्से हैं और इसका भी हमें ऊपर वाला हिस्सा चाहिए और बाकी हमें नहीं चाहिए होगा। तो ज़रा ऑप्शन अपने चेक करें। फर्स्ट ऑप्शन लेफ़्ट वाला, सर्कल का लेफ़्ट वाला हिस्सा है, ये नहीं चाहिए हमें। अगले ऑप्शन में नीचे वाला है, अगले हिस्से में राइट साइड वाला है, हमें ऊपर वाला चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ ज़रा गौर करें जी कि स्क्वायर बॉक्स है जी, उसमें एक सर्कल है छोटा सा, ठीक है जी। और ये कन्वर्ट किस में हो गया कि एक स्क्वायर में एक सर्कल से 3 सर्कल हो गए, ठीक है जी। अगला हमने इसको इसी को रूल को फॉलो करते हुए अगला इसका अब आंसर निकालना है कि एक स्क्वायर है उसके अंदर एक बॉक्स है। तो अब जैसे पीछे था कि स्क्वायर में एक सर्कल था तो वो 3 हो गए, इसी तरह बॉक्स के अंदर छोटा एक बॉक्स है तो वही 3 बॉक्स हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी वाला होगा। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट द नंबर ऑफ पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर्स इन द फॉलोइंग, प्लीज़ एंड हैप्पी। रिक्वेस्ट वाली बात है जी, ये सेम ही है। रिस्क और डेंजर ये भी मिलते जुलते हैं, आपस में तल्लक है इनका। रॉन्ग एंड राइट ये अलग अलग डायरेक्शन है जी, रॉन्ग गलत, राइट सही, ठीक है जी। नीचे देखें जी, ब्राइट एंड शाइनिंग, शाइनिंग भी वो चमकना होता है, ब्राइट भी। तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा, थर्ड वाला, रॉन्ग एंड राइट। नेक्स्ट की तरफ जाएं तो व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब ज़रा मैंने पहले भी कहता हूं कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन आपके पास आए तो एक नंबर से दूसरा नंबर कैसे बनता है ताल्लुक़ चेक किया करें, और दूसरे से तीसरे का चेक करेंगे तो आपको जो फार्मूला फिट हुआ होगा वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। जैसे देखें जी, 2 से 5 बना है, 3 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। अब 5 से 10 बना है,
5 नंबर इंक्रीज़ हो गए। मतलब पहले 3 प्लस किया गया, फिर उसके बाद 5 प्लस किया गया, मतलब 2 नंबर इंक्रीज़ किए गए हैं। चेक कर लेते हैं कि पहले 3 था, फिर 5 था और आगे 7 चेक करके लेते हैं। अगर 2-2 का एडिशन हो रहा है तो 10 में 7 करें तो वाकई नेक्स्ट नंबर बन गया, मतलब 2-2 ऐड कर रहे हैं। पहले 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया और फिर आगे 9 प्लस करेंगे और 17 और 9 कितना हो गया जी, 26 हो गया। तो इस हिसाब से इसका सी वाला ऑप्शन है ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, सिंगल इज़ टू डबल एज 1 इज़ टू 2 होगा। यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है, ट्वाइस भी लिखा हुआ है, उसका मतलब भी 2 होता है और 2 का मतलब भी 2 होता है। ठीक है जी, 2 होता है। तो ज़रा चेक करना है कि अगर वंस होता तो फिर वो ट्वाइस होता है, चूँकि यहाँ पे 1 है तो ये क्या होगा जी, 2 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट। यहाँ पे ज़रा चेक करें कि 7 + 2 कितना हो गया, 9 - 1 कितना हो गया, 8। तो 8 इज़ इक्वल टू एच। ये आपने चेक कर लेना कि 8 एच जो है वो ए बी सी में वाकई 8वें नंबर पे आता है। ABCDEFGH वाकई 8वें नंबर पे आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चेक करें, मतलब ये तरतीब सही है जी। जो भी हम आंसर निकालेंगे उसी आंसर को हम ABC के हिसाब से काउंट करके बता देंगे कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो आप देखें हमारा जो रिक्वायर्ड है उस पर आते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। 11 + 6 कितना होता है जी, ये 17 होंगे। 17 में से 2 जाएँ तो 15 आता है। ठीक है जी, 15 काउंट कर लें। ABC ABCDEFGHIJKLMNO, ओ आता है जी, ओ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं जी। शलजम, भिंडी, तोरी, केला। पता चल गया जी, शलजम, भिंडी, तोरी ये सब्ज़ियाँ हैं, तो केला क्या है जी, ये फ्रूट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, केला होगा। नेक्स्ट आते हैं जी, 2 + 2 + 6 - 6 + 3। सबसे पहले तो प्लस का 6 और माइनस का 6 ये आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद 2 + 2 4 और 4 + 3 कितना हो गया जी, 7। ए ऑप्शन इसका ठीक है, 7 आंसर है इसका। नेक्स्ट है जी कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, काओ, हैन, डक, बुल, मेयर। तो ये बाकी सारे छोटे छोटे जानवर हैं। बुल जो है ना ये बड़ा है, तो यही इसका बुल, बाकी सारे ठीक है फीमेल हैं, तो बुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी कि आपको दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो इसका सबसे सूटेबल आंसर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है जी, जब तक आपकी लोगों के साथ फ्रैंकनेस होती है, अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा शो करते हैं। ये पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है जी, इसमें कोशिश करना आपने कि ऐसा कोई भी आंसर ना दें जिससे आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर या आप डिसओबीडियंट जो है ना आर्मी में शो करवाएं ख़ुद को। मतलब ऐसा पॉजिटिव वे में आंसर देना जिसमें आपकी पर्सनैलिटी का एक अच्छा अक्स आर्मी के वालों को शो हो। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस बज़ाहिर और होते हैं लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही होती है। तो आपको दूसरों के साथ काम करना अच्छा लगता है, कितना, ना होने के बराबर, बहुत ही कम, कभी कभार, अक्सर औक़ात या बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा आपने जो है ना इसका सूटेबल और आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करने वाला आंसर है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, क्या आप हर काम मनसूबा बंदी के साथ शुरू करते हैं। ये तो अच्छी बात है, तो इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा ही करेंगे तो ये ज़्यादा फिट होगा, आपकी पर्सनैलिटी का एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि मैं जो भी काम करता हूँ पहले सोचता हूँ। जाहिर सी बात है, सोचे समझे बगैर जो फ़ैसला किया जाता है तो वो कोई आपके लिए एक अच्छा साइन तो नहीं होता है। तो यहाँ भी आप करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने क्रॉप करके एक फ़ाइल तैयार की है ताकि आप लोगों का भला हो सके जी। तो लाज़िमन आपसे गुजारिश करूँगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि तमाम इस तरह की वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। और यकीन करें, खिदमत खल्क और अच्छी नीयत के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा करने होने का बाइस बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अच्छा, एक आपके पास ऐसे भी आता है, ऐसे समझ लें या सेंटेंसेस पूछ लें कि अपनी शख्सियत पर आपने 10 जुमले लिखने होते हैं उर्दू में। ठीक है जी, अपना नाम बता दिया, जैसे मेरा नाम सईद है, मेरा नाम सईद है। ठीक है जी, आगे मेरी उम्र 27 साल है। ठीक है जी, अपनी क्वालिफ़िकेशन बता देनी है, जैसे मैं डबल मास्टर हूँ, सॉरी MA उर्दू और
MSc मैथ, ठीक है जी। इसी तरह मेरे पापा का नाम, ठीक है जी। मैं सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या मेरा पसंदीदा मुश्किल बता देना। इस तरह आपने उर्दू में 10 सेंटेंसेस जो है ना ये पूरे करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। राइट 10 सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑन, ठीक है जी। कोई भी टॉपिक हो मिल सकता है आपको, ठीक है जी। तो इसके लिए भी आपने अच्छे से टॉपिक इजीली तैयार कर देने हैं। ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट है जी माय फादर के ऊपर आप लिख लें माय फादर इज़ माय हीरो, ठीक है जी। हिज नेम इज़ अली, आपको जो भी होगा वो लिखेंगे आप, ठीक है जी। ही इज़ द हेड ऑफ़ आवर फैमिली, ठीक है। ही इज़ अ बिजनेसमैन, ठीक है। एज लिखते हैं ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है जी। ही इज़ वेरी हैंडसम, ठीक है जी। ही इज़ वेरी ओबीडियंट, ठीक है जी। ही गोज़ टू वॉक एवरी डे लिख लें, ठीक है जी। ही ऑफर्स प्रेयर्स एवरी डे, ठीक है जी। तो इस तरह के पॉजिटिव आप लिख सकते हैं। ये कुछ और भी हैं। ही लाइक्स टू वेयर शर्ट्स एंड पैंट्स, ही इज़ टॉल एंड हेल्थी, ही इज़ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, ठीक है जी। इस तरह के आपने छोटे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन आपने इंग्लिश में 10 सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। जैसा कि ये पास्ट पेपर है 2023 का, इसमें ये इंग्लिश के सेंटेंसेस आए हुए थे जिसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना था। तो ये मैं एक इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कम से कम 5 से 7 पेपर्स के ये सेंटेंसेस इकट्ठे किए थे, जिसमें इंग्लिश और उर्दू मैंने दोनों बताई हुई हैं। इंशाल्लाह आप वो तैयार कर लेंगे तो इंग्लिश का पोर्शन तो आपके लिए ये सेंटेंसेस वाला है, ये आपके लिए कोई मसला क्रिएट नहीं कर सकेगा जी। तो ये 2023 में जो आए थे वो भी आप चेक कर लें। इसको आपने उर्दू में जो है ना ट्रांसलेट करना। ही शुड बी लॉयल टू हिज कंट्री, तो इसके उर्दू में ट्रांसलेशन ये होगी कि उसे अपने मुल्क का वफ़ादार होना चाहिए, ठीक है जी। आगे है जी पाकिस्तान हैड वोन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत चुका था। ये आपको स्क्रीन पर सारे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। विच बुक वर यू रीडिंग, कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है जी, पढ़ रहे थे, ठीक है। दे गो फॉर अ वॉक, वो रोज़ाना सैर के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑल डेट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, के हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने फ़ाइल पहले शेयर की थी उसमें ये तकरीबन सारे ये सेंटेंसेस थे, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी कि इसने सवाल हल कर लिया। उर्दू के भी कुछ आते हैं जिसको इंग्लिश में चेंज करना होता है। इसने सवाल हल कर लिया है, तो इसका जी ही हैज़ सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है जी मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है जी ही वो हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। नेक्स्ट है जी उसकी सेहत अच्छी है, हिज हेल्थ इज़ गुड। और नेक्स्ट है जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। कोशिश की करें आप साथ में कॉपी रखा करें, अपना डेटा सारा लिखा करें, और इस तरह लिखने से अच्छा याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। राइट द सिंगुलर्स ऑफ द प्लूरल्स एंड द प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर, मतलब जो वाहिद होंगे उनको जमा कर देना और जो ऑलरेडी जमा होंगे उनको वाहिद कर देना, ठीक है जी। बुक है बुक्स हो जाएगा, डंकी है डंकीज़, कैप कैप्स, सिस्टर्स अब ये जमा है इसको वाहिद करना है, सटा देंगे सिस्टर हो जाएगा। फ्रेंड है फ्रेंड्स हो जाएगा, एनिमी एनिमीज़, पेंसिल्स है तो पेंसिल, होस्ट है तो होस्ट हो जाएगा, तीथ है तो तूथ हो जाएगा, ठीक है ना, सिंगुलर तूथ होता है इसका। स्टोरीज़ है डबल है सॉरी जमा है तो इसको सिंगुलर करना तो ये स्टोरी बन जाएगा। नेक्स्ट है जी मंदरजा झैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें। घोड़ा तेज़ रफ्तार जानवर है, ठीक है। यहाँ पे रफ्तार गलत है जी, ठीक है। रे फे ते अलिफ्तार है, ये रफ्तार होता है, जानवर में भी अलिफ लगाया हुआ, ठीक है जी। इस तरह की करेक्शन आपने करके उसको दुरुस्त करके लिखना है। नेक्स्ट में देखें जी उसकी नज़र कमज़ोर है, यहाँ नज़र गलत है, नून ज़ोई रेज़र नज़र। नेक्स्ट है जी फसल सर सबज़ है, फसल भी गलत है, फे स्वाद लाम होता है, ठीक है जी। और सर जो सबज़ होता है वो सीन रेसर होता है। नेक्स्ट अगर चेक करें तो कुर्सी मजबूत है, कुर्सी भी गलत है, मजबूत भी गलत है, सारा ही गलत है। काफ रे कुर्सी छोटी सी कुर्सी होता है, और मजबूत ते से नहीं एंड पे तोएं आता है, ठीक है जी, ये गलती है। नेक्स्ट देखें जी मैंने आज अखबार वहीं पढ़ा, तो आज के ऊपर अलिफ के ऊपर अली मद्दा आएगी और अखबार में अली मद्दा नहीं आती, अलिफ आती है, ठीक है जी। ये करेक्शन कर लेनी है। नेक्स्ट अगर चेक करें तो नीचे दिए गए मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखें, ठीक है जी। लड़का है तो लड़की कर दें, बंदी है तो बंदा कर दें, ऊँट है तो ऊँटनी, अजीज़ अजीज़ा, ज़ईफ़ ज़ईफ़ा, बरहमन बरहमा, माली है मालन कबूतर,
ठीक है जी, ये आसान है, इजी है, लेकिन इसको अगर इम्पोर्टेड पास्ट पेपर आपके पास हो तो तैयारी करने से बंदा टू द पॉइंट तैयार करके जल्दी से ख़ुद को क्वालिफाई करने के रास्ते पे गामजान हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लें। तो ये मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इकट्ठे किए हैं इसको ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। और मैथ का पोर्शन भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पैदा करता है, इसलिए मैंने इसको एक एक सवाल को सॉल्व करके और मैं आपको स्क्रीन पर ये नज़र आएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन, औसत मालूम करें। औसत उर्दू में कहा जाता है, इसको इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है। एवरेज का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि जितने नंबर आपको दिए गए होंगे सबको प्लस करना है और डिवाइड किसके साथ करना है, जितने नंबर्स की तादाद होगी। जैसा कि ये 30 है, 10 है, 60 है, 20 है, कितने नंबर, 4 नंबर है, चारों को प्लस करके चार पे आपने डिवाइड कर देना। स्क्रीन पे आपको इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसर इशारिया में तब्दील करें। कसर कहते हैं आप बटा बनाओ कोई भी, 1/2, 2/3, 4/6। ठीक है जी, मतलब कसर को अशारिया में चेंज करें। और ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये आप देख रहे होंगे। इसको डिवाइड करके और देखें, ये कसर था 1/2, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कसर से पॉइंट में चेंज हो गया। ठीक है जी, इशारिये में चेंज हो गया। नेक्स्ट चेक करें जी, जमा वाला सवाल है इस तरह का। अब यहाँ पे फिगर पूरे हैं, बात इस तरह हो सकता है कि ऊपर 4 हों डिजिट और नीचे 3 हो, तो कोशिश ये करनी है सॉल्व करते हुए कि पॉइंट को पॉइंट के सीध में करना है, बाकी आपने जो जिसके सीध में आता है उस तरह करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि 5 केलों की कीमत 25 रुपये है। 5 केलों की कीमत 25 रुपये है, 2 की कितनी होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 1 केले की कीमत फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 25 तकसीम कर देना 5 के साथ, तो जब कटिंग होगी तो जवाब आएगा 5। 1 केले की कीमत कितनी होगी जी, 5 रुपये। तो 2 की उसने फाइंड करने के लिए कहा, तो 2 केलों की कीमत के लिए आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 केले की कीमत कितनी आ जाएगी, 10 रुपये आ जाएगी। ठीक है जी, सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 आदमी एक काम को 6 दिनों में करते हैं। हाज़िर दिमागी बहुत ज़रूरी है कि 3 आदमी एक काम को 6 दिनों में करते हैं, 6 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखें, ज़रा गौर करें कि 3 आदमी एक काम को 6 दिनों में कर रहे हैं और 6 आदमी इसको कितने दिनों में काम करेंगे। अब आदमी डबल हो गए हैं, ठीक है जी, तो दिन हाफ़ हो जाएंगे, 3 दिनों में ये काम हो जाएगा। ठीक है ना, जब आदमी डबल हो गए तो दिनों को हाफ़ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट अगर बढ़े तो खाली जगह का भी क्वेश्चन आता है। तो पाकिस्तान का नाम डैश ने तजवीज़ किया। तो पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था 1933 में। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, ईरान का दारुल खिलाफा डैश है। ईरान का दारुल खिलाफा तेहरान है। बाकी भी आपने याद रख लेने हैं। अफ़गानिस्तान का काबुल है, ठीक है जी, इंडिया का न्यू दिल्ली है, बांग्लादेश का ढाका है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। इस तरह आपने और भी काफ़ी सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का नाम। तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि पता चले कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं और आप कितनी तैयारी में दिलचस्पी रख रहे हैं। और लाजमन आपने कमेंट में बताना है कि अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो या इसके अलग अलग पोर्शन, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, मैथ का पोर्शन होता है, इंग्लिश का पोर्शन होता है, अगर अलग अलग वीडियो चाहिए तो वो भी आपको दस्तियाब कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमन इसका जवाब देना है और भी बताना अगर डिमांड हो तो। नेक्स्ट है जी कि पाकिस्तान के एटम बम के खालिक साइंसदान का नाम क्या है, मतलब एटम बम बनाने वाले साइंसदान का नाम क्या है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब थे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी डैश में पड़ती है। तो मतलब किस शहर में पड़ती है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, सही गलत का पोर्शन आ गया कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। तो सही के आगे स्वाद लिख देना है और गलत के आगे गाइन लिख देना है। तो रकबे के लिहाज से जी हाँ बलूचिस्तान ही बड़ा है। ठीक है जी, उसके आगे आपने सही लिख देना है और अगर आबादी के लिहाज से आता तो पंजाब होना था। नेक्स्ट है जी, दरियाई चनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। तो ये गलत है जी, सबसे बड़ा दरिया दरियाई सिंध है, छोटा रावी है। नेक्स्ट है जी कि पाकिस्तान सुई गैस से माला माल है। सही है जी, दुरुस्त स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी, केटो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। तो ये भी ठीक है, सही है, स्वाद लिखना है। मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो ये भी सही है, स्वाद लिखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका पास्ट पेपर 2023 का कंप्लीट होता है। तो जस्ट यही गुजारिश करूँगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। अगर अच्छी लगी हो वीडियो आपको तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें खिदमत खल्क की नीयत से, ताकि अल्लाह पाक आपकी ज़ात से खुश होकर आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।